भैया जी, साइंस क्लास में आपका स्वागत। गुड मॉर्निंग। जो पहली कक्षा अपनी रही थी उसके अंदर मैंने आपको चुंबक से संबंधित जानकारी दी थी और उसके बाद दूसरे वाले क्लास के अंदर आपको परमाणु संरचना के बारे में मैंने समझाया था और एक चित्र भी नामांकित दिया था। आज हम तीसरी क्लास के अंदर भोजन के स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। भोजन वह चीज है जिससे हमें शक्ति प्राप्त होती है। भोजन की हमें आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हम जो काम करते हैं उसके कारण हम थक जाते हैं और फिर हमें वापस शक्ति की आवश्यकता होती है। उसकी पूर्ति हेतु हमें भोजन की आवश्यकता होती है, जिससे हमें काम करने की ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होती है। स्रोत से मतलब है कि जिससे हमें वो चीज प्राप्त होती है उसे स्रोत कहते हैं। जैसे जल के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। जल के स्रोत में नदी, तालाब, झील। इसी प्रकार ऊर्जा के स्रोत में सूर्य, चंद्रमा और जो कृत्रिम साधन है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है। इसी प्रकार आज हम भोजन के स्रोत यानी जिनसे हमको जिन चीजों से हमें भोजन प्राप्त होता है उन्हें भोजन के स्रोत कहते हैं। तो मुख्य रूप से हमें भोजन के स्रोत दो हैं हमारे। एक तो पादप यानी पेड़ पौधे तथा दूसरे हैं जंतु। पेड़ पौधों से प्राप्त पेड़ पौधे से प्राप्त जो भोजन है उसे हम सीधे भी प्राप्त करते हैं तथा उसे अन्य प्रकार से भी हम प्राप्त करते हैं। सीधे का मतलब है कि जैसे फल और सब्जी के रूप में, तथा दूसरे रूप का मतलब है कि जैसे हमें तेल, हमें घी और दालें चाहिए और इसी प्रकार चाय है, कॉफी है, इनकी आवश्यकता होती है। तो ये दूसरे रूप में हमें पौधे के अन्य अन्य भागों से ये चीजें मशीनों द्वारा प्राप्त होती है। इस प्रकार दूसरे प्रकार के हैं जंतु। जिन जंतुओं से हमें मांस और अंडे प्राप्त होते हैं और मछली भी जीव जंतुओं के भोजन के रूप में ही हमें प्राप्त होती है, वह भी एक प्रकार का जंतु है। तो इस प्रकार भोजन करने के आधार पर अब बात आती है कि भोजन करने के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। भोजन ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को तीन भागों में बांटा गया है। पहले है शाकाहारी जंतु तथा दूसरे हैं मांसाहारी जंतु और तीसरे हैं सर्वाहारी जंतु। नाम से ही प्रकट है शाक यानी पेड़ पौधे। पेड़ पौधों से प्राप्त जो भोजन करते हैं उन जंतुओं को शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे उदाहरण गाय, भैंस, बकरी। तथा मांसाहारी जंतु वे जंतु जो जंतुओं को या जंतुओं से प्राप्त चीजों को खाते हैं उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शेर, चीता, भेड़िया आदि। इसी प्रकार तीसरे प्रकार के जो जंतु हैं वे हैं सर्वाहारी जंतु। नाम से ही प्रकट हो रहा है कि सर्व माने सभी प्रकार की चीजों को खाने वाले, यानी जो शाकाहारी जो चीजें हैं उन्हें भी खाते हैं और मांस वाली चीजें हैं उन्हें भी खाते हैं। उस प्रकार के जंतुओं को सर्वाहारी जंतु कहते हैं, जिनके उदाहरण है कौवा, कुत्ता, बिल्ली आदि। इस प्रकार हमने इनके बारे में आज अध्ययन किया है। इस कार्य को आप सुंदर सुंदर और शुद्धता से अपनी जो उत्तर पुस्तिका है, कॉपियां हैं, उसमें उतारें और इन्हें याद भी करें। धन्यवाद।